करंट जो प्लान है उसमें हमने अम्ब्रेला वाटरफॉल कर लिया, सजीकोट वाटरफॉल कर लिया और अब हम जा रहे हैं नथिया गली की तरफ और वहाँ पर हमने करना है मीरंजानी और मुश्कपुरी का ट्रैक। उससे अब हमारा नेक्स्ट जो प्लान था वो नथिया गली में मीरंजानी और मुश्कपुरी ट्रैक करने का। और मुश्कपुरी और नथिया गली, इसका जो फासला है वो तकरीबन 35 किलोमीटर का है सजीकोट से, और जो टाइम लगेगा इसका एज पर गूगल वो है 1 घंटा और 27 मिनट। तो इस वक्त हम हैं यहाँ पे और यहाँ से हमें पहुँचना है यहाँ पे मीरंजानी ट्रैक। बेसिकली इधर हमने पहुँचना है और यहाँ पे पहुँचने में हमें देखते हैं तकरीबन 1.5 घंटा, तो ये गूगल कह रहा है तो अमूमन ज़्यादा ही लगता है क्योंकि हमने रास्ते में वीडियोस बनाते जाना है, रुकते हुए भी जाना है। तो उसके बाद फिर हमने उसकी हाइक स्टार्ट करनी है जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे की हाइक है। तो लेट्स सी कि हम कितना इसको कवर कर सकते हैं और होता है नहीं होता। लेट्स होप सो कि हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ते जा रहे थे नथिया गली की तरफ और सड़क बिल्कुल बेहतरीन बनी हुई है और साथ पे आपको जो लेफ्ट राइट पे दरख्त नज़र आते हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है इन एरियाज़ में। तो बहुत ओवरऑल जो ड्राइव करने का मज़ा है ना वो बहुत आ रहा था और मौसम भी बड़ा बेहतरीन था, कोई बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं, ठंडक सी थी हवा में एक, तो आप बहुत इंजॉय करते हुए जा रहे थे। चीज़ जो कि पहले मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, उन पे रिलाई करता था, लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है, वो है गूगल मैप्स। क्योंकि इन एरियाज़ में आप जब जा रहे होते हैं तो बाज़-औक़ात आपको साइन बोर्ड्स नहीं नज़र आते, डायरेक्शंस नहीं, रोड्स 2-3 जगह पे मुड़ रही होती हैं और यू हैव नो आइडिया कि वहाँ पे आपने किस रोड को, और बाज़-औक़ात कोई करीब होता भी नहीं है जिससे पूछा जा सके। ऑफलाइन मोड में अगर आप उस एरिया का जो मैप है वो आप कर लेंगे डाउन, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, वो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा। अभी जिस तरह यहाँ पर अब 2 रोड्स मुड़ रही थी, तो हसनैन जीनियस है इस मामले में, उसने ऑफलाइन मोड में डाउनलोड किया हुआ था और इजीली वी कैन आइडेंटिफाई कि हमने पर वाली सजीकोट से नथिया गली, मीरंजानी और मुश्कपुरी ट्रैक के लिए इस रास्ते पर मैं भी पहली बार ही जा रहा था और आई हैड नो आइडिया कि रोड कंडीशंस कैसी होंगी, लेकिन रोड को देख के, सीनरी को देख के, लैंडस्केप को बहुत बहुत खुशी हुई कि यार यहाँ पर इतना अच्छा रास्ता मौजूद है। और ये एक ऑप्शन लोगों को मैं गाइड भी कर सकता हूँ कि जो अगर उनके पास वीकेंड है तो वो सजीकोट आए, यहाँ की वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर करें, उसके बाद नथिया गली यहाँ से जा सकते हैं जो कि बहुत ही करीब है और रास्ता भी बिल्कुल साफ सुथरा है। और ये कि जो रास्ते की ड्राइव है, दे वुड एंजॉय दैट एज वेल। अब इतना खूबसूरत रास्ता हो और इसकी ड्रोन शॉट्स ना हो, ऐसा हमारे ब्लॉग में हो नहीं सकता। तो आइए देखते हैं ड्रोन शॉट्स।
हम लोगों ने बिल आखिर नत्या गली मीरन जानी जाना तो मुश्किल था। उस पुलिस वाले नेक इंसान का भला हो जिसने हमें मीरन जानी की तरफ टोर दिया है। और ये मेन में तो दरख्त गिरा हुआ है या बंद किया हुआ है, गिरा हुआ है। तो क्या टाइम हुआ शाह जी? मुसीबत का ना कहिएगा। दिखाई जरा 5 है 5 4:55 ऑलमोस्ट 5 और हसनैन हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करके लाया है। जी जी ये 2 क्रीम्स वाले बिस्किट जो मेरे बच्चे भी नहीं खाते और मेरे बच्चे हैं नहीं, क्योंकि लिहाजा मैं यही खाता हूँ। तू ही खाएगा। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जो मैंने सुबह नाश्ता किया उसी से मेरी बस हुई है। मुझे अपने दूध से उड़ा नहीं पिलाया तो इस वजह से करके मैं तो नहीं कुछ खा भी रहा। तो शाह जी वापसी कब बननी है? अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं शाह जी, फिर वजह से स्टिक नहीं उठानी होगी आपकी। तो नीचे जमा क्या कराएगा मेरी? मेरे से स्टिक नहीं उठानी होगी आपकी, ये मैं पहले बता दूं। आपने कहना है ये पानी और बिस्किट के साथ साथ मेरी स्टिक भी उड़ा लो। हाय अच्छा जी 5 बज चुके हैं और नॉर्मल मगरिब हो रही है 7 सवा 7 और यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा 6:30 बजे तक। 1.5 घंटे का टाइम है और शाह जी आज अपनी जवानी की यादें दोबारा ताज़ा करेंगे जो उन्होंने बर्फ़ के ऊपर ये ट्रैक किया था, जो मुझे बताते हैं। यस, तो आज हम बगैर बर्फ के मुश्किल होता है। मुश्किल असल तो बगैर बर्फ के क्यों बर्फ पे है तो ऊपर क्या सीढ़ियाँ करके जाते हैं। तो मेरी दौड़े देखा तू। हाँ 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 ये पहले मुझे अपना वजन चुका नहीं जा रहा। ये देखिए बात दिया क्या चाहिए मीरन जानी टॉप गलियात में मौजूद तमाम पहाड़ियों में सबसे टॉप पे पॉइंट है और इसकी जो लेंथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.25 किलोमीटर्स की है और इसको एक इंटरमीडिएट टू एक्सपर्ट अगर हाइकर है वो करता है तो वो तकरीबन 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेता है इस ट्रैक को। और अगर कोई नया बंदा हो जो रूटीन में ट्रैकिंग नहीं करता, हाइकिंग नहीं करता, तो उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। शुरू में स्टार्टिंग इसकी थोड़ी सी हार्ड है, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे होते हो, आगे चल के काफ़ी हिस्सा इसका बिल्कुल लेवल उसमें चलता है और एंड में जाके फिर ये थोड़ा सा स्टीप हो जाता है। ऊपर से ट्रैक करके आ रहा है तो वापस ट्रैक करके आ रहा है। पूरा ट्रैक के बेटा जी वेल डन शाह जी, सीखें आप बच्चों से। शाह जी भी करेंगे। हम भी आते से वापस आएंगे ना, कहेंगे ये मीरन जानी ट्रैक बाकी ट्रैक्स की निस्बत कदरे बल्कि बहुत हद तक साफ था और बाकी इसके बाद हम मुश्कपुरी ट्रैक भी गए, पहले भी गए हुए हैं, वो भी थोड़ा ज़्यादा कमर्शियल किस्म का ट्रैक है। वहाँ पर आपको थोड़ी
गंदगी मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कोई ऐसा रैपर्स वगैरह या कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, हार्डली कोई नज़र आता था। और दूसरा ये कि जो लोग भी थे वो भी बहुत इस चीज़ को इंश्योर कर रहे थे। मैंने देखा कुछ लोग जो वापस आ रहे थे उन्होंने अपने शॉपर में अपने जो भी रैपर्स वगैरह थे या बॉटल्स वगैरह थी वो साथ लेके जा रहे थे। तो जो टूरिस्ट होते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जगह को साफ रखें और जो कुछ साथ लेके जा रहे हैं उसको वापस साथ शॉपर में ही डाल के ले आएं, या ज़्यादा बेहतर तो ये होगा एक शॉपर साथ रखें, अगर कहीं पे आपको कुछ नज़र आए वो भी उसके अंदर डाल लें। इस तरह अगर हम इस जिम्मेदारी से ट्रैकिंग करेंगे, इस जिम्मेदारी से चीज़ों को विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह ये जगह बहुत साफ रहेंगी और बहुत अरसे तक बहुत खूबसूरत रहेंगी। जाएगा देगी जंगल में। इस ट्रैक की असल खूबसूरती यहाँ पे मौजूद सफाई और उसके बाद यहाँ पर जो आपको बर्ड्स की आवाज़ें आती हैं, परिंदों की जो आवाज़ है, नेचर का एक जो करीब इंसान अपने आप को फील करता है, तो वो चीज़ जो है ना इस ट्रैक को चार चांद लगाती है। और अगर बाज़ोकात यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही हो तो जो हवा दरख्तों के अंदर से गुजरती है और उसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी बहुत ही कमाल का होता है। इस ट्रैक पे जो लोग आते हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपने साथ कोई भारी लगेज ना लेके आए। फोटोग्राफी करते हैं आप अगर तो कोशिश करें कि अपना गियर जो है उसको कम से कम रखें। मिनिमलिस्टिक किस्म की तैयारी के साथ आएंगे तो उसमें आप इजीली ट्रैक कर सकेंगे, अदरवाइज सामान आपको तंग करता है। लास्ट टाइम मैं जब यहाँ पर आया था तो मुझे याद है कि मेरे पास ट्राइपॉड्स थे, कैमरा बैग्स थे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको तंग करती हैं रास्ते में, क्योंकि ये ट्रैक इतना ईजी नहीं है, सीधा सीधा नहीं है, आपको स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ भी चढ़नी पड़ती हैं, तो इंसान थक जाता है। इसलिए अपना जो लगेज है उसको आपने मिनिमम रखना है, कोशिश करें। और नॉर्मल जो जा रहे हैं वो एक पानी की बोतल छोटी ज़रूर अपने साथ रखें और उसको भी कोशिश करें कि वापसी पे पिएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चढ़ाई चढ़ते हुए अगर आपने ज़्यादा पानी पी लिया तो फिर आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। और स्टिक ज़रूर साथ रखें, वो आपको फ़ायदा देगी। बहुत से लोग मीरंजानी और मुशपुरी दोनों ट्रैक के ऊपर जाके टॉप पे कैंपिंग करते हैं। बहुत आइडियल लोकेशन है कैंपिंग के लिए और सेफ है, कोई इतना ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ट्रैक है इसको कोशिश करें कि आप दिन में इसको क्लियर कर लें, क्योंकि रात के टाइम यहाँ पर कुछ जंगली जानवर भी होते हैं जिसमें पिग्स वगैरह वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि हमें नज़र भी आए शाम के टाइम में। तो इसलिए कोशिश आपने यही करनी है कि आपने जब भी यहाँ पर आना है तो टाइमिंग का ख्याल करें कि आपको रात में ट्रैक ना करना पड़े। और अब हम भी थोड़ा जल्दी में थे, क्योंकि अंधेरा पड़ने से पहले हमारी कोशिश थी कि हम ड्रोन शॉट्स भी ले लें और इस ब्यूटीफुल किस्म के ट्रैक को देखें कि एरियल व्यू इसका कैसा है। आए आपको दिखाते हैं।